यीशु मसीह के पास गई अपने बच्चे के चंगाई के लिए, यीशु मसीह ने बोला, मेरा समय अभी नहीं आया, मैं तेरे लिए नहीं आया, मैं इज़राइलियों के लिए आया हूं। यीशु मसीह ने बोला कि मैं लड़कों की, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता, परंतु स्त्री ने बोला, हे परमेश्वर, कुत्ते भी तो वही मेज से गिरी हुई रोटी खाते हैं। वो स्त्री ने परमेश्वर को पूरे महिमा के साथ, पूरे आदर के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ उसके सामने खड़ी रही, उसको पूरा आदर दिया, उसको पूरा महिमा दिया, क्योंकि वो जानती थी कि यीशु मसीह ही उसके बच्चे को चंगा कर सकता है, वो दुष्ट आत्मा वो ही उसको चंगा कर सकता है। आज यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं को प्रभु, आज आपके हाथ में है कि आज आप उससे सामर्थ को लेना चाहते हैं या नहीं चाहते, आज चंगाई लेना चाहते हैं या नहीं चाहते, आज मस्सा को खींचना चाहते हैं या नहीं चाहते, आज नेक्स्ट लेवल में जाना चाहते हैं या नहीं चाहते। जब एक बच्चा भी बाप के पास जाता है, वो स्नेह के साथ, आदर के साथ, अगर फादर ने ये सोच रखा हो कि मैं नहीं दूंगा, परंतु उसके प्रेम के वजह से वो बाप उस बच्चे को दे देता है। भजन संहिता 91 में लिखा है, क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तेरे लिए करूंगा। आज कलीसिया उस परमेश्वर के महिमा के गुणानुवाद कीजिए। वो परमेश्वर जो सृष्टि का करता है, जिसने आसमान, सूर्य, चंद्रमा, तारागण सब कुछ बनाया, वो आपके लिए क्यों चंगाई दे, वो आपको क्यों हील करे, वो आपको क्यों डिलीवर करे, वो आपको क्यों छुटकारा दे। आज अपने प्रेम को एक्सप्रेस कीजिए, उसकी महानता को आज एक्सप्रेस कीजिए। कई बार मसीह जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते हम कैजुअल ले लेते हैं अपने रिलेशनशिप्स को, जो अपने पिता के साथ जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, हम उसको कैजुअल ले लेते हैं हम, पर ये भूल जाते हैं कि वो राजाओं का राजा है, वो सिंहासन पे बैठा, वो विराजमान परमेश्वर है, वो राजा है। उसने अपना सब कुछ दिया आपके लिए, उसको हम आदर देना भूल जाते हैं। आज कलीसिया परमेश्वर को अपना आदर, जो उसके योग्य आदर है, वो दीजिए। आज चंगाई के लिए मत प्रार्थना कीजिए, आज हीलिंग के लिए मत प्रार्थना कीजिए, आज डिलीवरेंस के लिए मत प्रार्थना कीजिए, परंतु आज आप आराधना कीजिए, आप आराधक बनो। क्योंकि अगर आप एक सच्चे आराधक होगे तो परमेश्वर आपके लिए हीलिंग, डिलीवरेंस, छुटकारा, फाइनेंशियल हीलिंग सब कुछ करके दिखाएगा, जब आप उसके प्रिय मित्र बनोगे। क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया, मैं ये सब तेरे लिए करूंगा। आज परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं पिता परमेश्वर, तेरे सिवा और कोई नहीं है मेरा, तू ही मेरा प्रथम स्थान, मेरा पहला प्रेम तू ही है परमेश्वर। तू मेरी चट्टान, तू मेरा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर, तू मेरा शरण स्थान परमेश्वर, मेरी ढाल, मेरी चट्टान, मेरा शरण स्थान परमेश्वर खुदावंद यीशु तू ही है। जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो हर एक भजन संहिता जो दाऊद ने लिखा है, हर भजन संहिता में दाऊद ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। वो परेशानियों में गया, वो दिक्कतों में गया, परंतु उसने धन्यवाद करना उसने छोड़ा नहीं, वो भूला नहीं धन्यवाद करना परमेश्वर को। आज कलीसिया अपने हाथों को स्वर की ओर उठाते हुए बोलिए, परमेश्वर मैं तेरा हूं खुदावन, मैं सिर्फ तुझसे प्रेम करता हूं। यीशु मैं तेरा हूं, तेरा हूं, तेरे सिवा कोई भी नहीं है परमेश्वर मेरा, तू ही मेरा शरण स्थान,
तू ही मेरा गढ़, तू ही मेरी ढाल, मेरे पैरों को कभी फिसलने नहीं देता परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन। आज जैसे स्थान में खड़े हैं खुदावन, पूरे आदर के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ हम खड़े हैं खुदावन। तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, 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 यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, वफादार यीशु मुझे अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। अपने मुंह को खोलते हुए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हर एक कार्य को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उसका धन्यवाद कीजिए। उसके पवित्र आत्मा के हुजूरी के लिए धन्यवाद कीजिए। उसके लहू के लिए धन्यवाद कीजिए। उसके वायदों के लिए धन्यवाद कीजिए। उसके वाचाओं के लिए धन्यवाद कीजिए। अपने मुंह को खोलते हुए कलीसिया, आपकी आवाज आज गूंजनी चाहिए। इन चार दीवारियों में आपकी आवाज गूंजनी चाहिए। आज उस धन्यवाद की आवाज गूंजनी चाहिए। हर सांझ धन्यवाद करे, ऊंचे शब्द में धन्यवाद करे, डफ बजाते हुए धन्यवाद करे, तालियों को बजाते हुए धन्यवाद कीजिए, नाचते हुए झूमते हुए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। Oh, we thank you, Jesus. Oh, धन्यवाद, oh, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। एक बार फिर चिल्ला के धन्यवाद। थैंक यू जीसस कहते हुए, हाथों को हिलाते हुए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक नए जीवन के लिए बोलिए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसके लहू के लिए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने आंखों को बंद करते हुए मेरे पीछे ये प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, धन्यवाद आज के दिन के लिए खुदावंद। धन्यवाद मुझे तूने एक नया जीवन दिया परमेश्वर। अपने सामर्थ से मुझे भरने के लिए धन्यवाद। तेरे पवित्र आत्मा की हुजूरी के लिए परमेश्वर धन्यवाद। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जैसे मैं तेरे वचन से सीखूं, आज तेरे वचन से जैसे मैं सुनूं परमेश्वर, मैं सिर्फ सुनने वाला नहीं परंतु उस वचन के अनुसार चलने वाला बनूं खुदावन, और 100 गुना फलों को लेके आऊं। शैतान के अंधकार के हर एक युक्तियों को हम कैंसिल करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज जैसे ये वचन मैं सुनूं, वो शैतान की ताकत इस वचन को चुरा ना पाए, अधोलोक की ताकत इस वचन को मेरे जीवन से चुरा ना पाए, और परमेश्वर इस वचन से मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आशीषित हूं खुदावन, और तेरे राज्य के लिए मैं बड़े बड़े कार्य करूं। जिस विजन और मिशन के साथ तूने मुझे इस धरती पे भेजा, उस विजन और मिशन को इस कलीसिया के साथ मिलके मैं एकम्प्लिश करके तेरे पास आऊं खुदावन। हमें मदद करना, क्योंकि तेरे बिना हम अधूरे हैं खुदावन, तेरे बिना हम कुछ नहीं है खुदा। धन्यवाद करते हैं
यीशु तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। अपने अपने स्थानों में आप बैठ सकते हैं। जितने लोग पहली बार आए हैं, हम सब मिलके आपका स्वागत करना चाहते हैं। बहुत टाइम के बाद आप कलीसिया में आए हो, आपका स्वागत हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरा विश्वास है आप कलीसिया में अपने अपने बाइबल को लेके आए हैं। अगर आप बाइबल को लेके आए हैं, अपने बाइबल को अपने हाथ में उठाइए और बोलिए, परमेश्वर धन्यवाद इस जीवित वचन के लिए। और इस वचन से जब मैं सीखूं, मैं 100 गुना फल लेके आऊं। ये मेरे जीने का आधार, मेरे पवित्रताई में चलने का आधार है परमेश्वर। धन्यवाद इस जीवित वचन के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार फिर ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हम। कितने लोग इस संडे चर्च में थे? कितने लोग ब्लेस्ड थे इस संडे के वचन से? परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर के दास के द्वारा ऐसे ऐसे वचन हमारे बीच में बोया जाता है और हमारा जीवन बदल जाता है उन वचनों की वजह से। आमीन। आइए एक बार फिर ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उन वचनों के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, इस संडे वचन क्या था? हमारे बहुत सारी आवाजें होती हैं जो हमारे कान में बोलती हैं। कौन कौन सी आवाजें थी? एक व्यक्ति अगर उठ के बता सकता है कौन कौन सी आवाजें हैं जो हमारे कानों में बोलता है? एक व्यक्ति हाथ उठाएंगे तो माइक आपके पास आएगा। और अगर आपने इस संडे का वचन नहीं सुना तो कृपया करके YouTube में अवेलेबल है, Facebook में अवेलेबल है, जाके सुनिएगा ज़रूर। क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आपका जीवन बदलेगा नहीं। आप समझ नहीं पाओगे कौन कौन सी आवाज़ें आपसे बात करती हैं। कोई भी एक व्यक्ति बता सकता है? पीछे मीडिया टीम में से एक व्यक्ति को दे दीजिए। कितने आवाजें हम सुनते हैं एक दिन में? वैसे तो काफ़ी सारी वॉइस होती हैं, बट मिनिमम जो मेजर होती हैं वो 12 हैं। वॉइस ऑफ डेविल, वॉइस ऑफ फ्लेश, वॉइस ऑफ फ्रेंड्स, वॉइस ऑफ माइंड, वॉइस ऑफ होली स्पिरिट। और कोई ऐड करना चाहते हैं इसमें? इसके अलावा कौन सी आवाज? वॉइस ऑफ माइंड बोल दिया। अगुए की आवाज, वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि हर चीज को हम किसके साथ तोलेंगे? जो भी वॉइस हमारे कानों में आती है हम उसको किसके साथ तोलेंगे? कंपेयर किसके साथ करेंगे? परमेश्वर के वचन से। जो भी आपके कान में जो भी बात होती है, अगर वर्ड ऑफ गॉड के अगेंस्ट है, इसका मतलब वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। तो जब आपको पता नहीं होगा कि वचन में क्या लिखा है, आप ये ही नहीं जान पाओगे कि कौन सा आवाज मुझसे बात कर रहा है, क्या मेरे लिए सही है या गलत है। और जैसे परमेश्वर के दास ने बोला था कि हमें इस साल पूरा बाइबल एक बार खत्म करना है। किस किस ने ठान लिया कि मैं खत्म करूंगा? किसने शुरू कर लिया खत्म करने के लिए? क्योंकि हर चीज खत्म करने के लिए शुरू करना बहुत जरूरी है। तो इस साल आप ठान लीजिए, जैसे मार्च, आज 10 तारीख है, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से सामर्थ को मांगिए कि परमेश्वर इस साल मैं बाइबल खत्म करना चाहता हूँ। मुझे भी मसीह जीवन में आए हुए 2007 में मैं मसीह में आई थी और मैंने कभी बाइबल ख़त्म नहीं किया था। एक मसीह सेवकाई में होने के बाद भी मैंने अपना बाइबल कभी नहीं ख़त्म किया, जो लास्ट 2 साल में मैंने करना शुरू किया। इसलिए अपना बाइबल ख़त्म करना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कलीसिया जाके अटेंड करने से आपका स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो नहीं होगा। अगर आपको अपना आत्मिक जीवन में अगर बढ़ोतरी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बाइबल ज़रूर पढ़ना है। कुछ मसीह होते हैं प्रे करते हैं बट बाइबल नहीं पढ़ते। कुछ मसीह होते हैं जो सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं और प्रे नहीं करते। तो हमें बैलेंस लेके चलना है, हमें प्रे भी करना है और हमें वचन भी पढ़ना है। आमेन। आज मैं उसी मैसेज को कंटिन्यू कर रही हूं और आज हम सीखेंगे वॉइस ऑफ डेविल। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, वॉइस ऑफ डेविल।
शैतान की आवाज जो हमारे कानों में बोलती है, हम कैसे समझ सकते हैं कि वो शैतान की आवाज है? उसका स्ट्रैटेजीज क्या है, उसकी योजनाएं क्या हैं, आज हम वो सीखेंगे। सीखना चाहते हैं? या कलीसिया में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के दया के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में बोलना चाहिए, या हमें ये भी बताना चाहिए कि शैतान कैसे कार्य करता है? पता होना चाहिए, तब भी तो हम लड़ेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये शैतान की आवाज़ है और इसको हमें कैसे अगेंस्ट खड़े होना है। आप अपने बच्चों को बोलते हो बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, या ये बोलते हो पढ़ ले ताकि अच्छे नंबर आए, नहीं तो तू फेल हो जाएगा, नहीं तो करियर में कुछ नहीं कर पाएगा। आप क्या कहते हो उसको? कॉन्सिक्वेंस भी साथ में बताते हो, क्या होने वाला है अगर तू नहीं करेगा वो भी आप बताते हो, ताकि बच्चे को पता चले अगर मैं यही नहीं करूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी वॉइस ऑफ द डेविल जो आपके कानों में बोलता है, उसकी योजनाएं क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वॉइस ऑफ द डेविल है, उसका स्ट्रैटेजीज को आज हम देखेंगे। अगर डेविल का स्ट्रैटेजी सीखना है तो अय्यूब की पुस्तक सबसे अच्छी पुस्तक है। अगर आपको स्ट्रैटेजी सीखना है कि शैतान कैसे कार्य करता है तो अय्यूब की पुस्तक पढ़ डालो। कितने लोगों ने पढ़ी है अय्यूब की पुस्तक? वेरी गुड, ताली बजाएंगे हम। अय्यूब की पुस्तक पढ़ने के बाद कितने लोगों ने अटैक्स को देखा? देखा ना? क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया उसका स्ट्रैटेजी क्या है, इसलिए वो आपको अटैक करेगा। एक आम विश्वासी जो कलीसिया में आ रहा है जा रहा है, उसका कोई संबंध नहीं है यीशु मसीह के साथ, उसके ऊपर अटैक नहीं होगा। परंतु जो ऐसा विश्वासी जो आग से भरा हुआ है, जो परमेश्वर की पवित्रताई में चलता है, जो कार्य करना चाहता है परमेश्वर के लिए, उसके जीवन में अटैक आएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से बड़ा कार्य करना चाहता है। और शैतान को पता है कि अगर ये व्यक्ति पवित्रताई में चलेगा, अगर ये व्यक्ति परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हुए चलेगा, तो ये कुछ करके यीशु मसीह के पास जाएगा। और शैतान वही खत्म करने की कोशिश करता है। वो चाहता नहीं है कि आप परमेश्वर की योजना में चलो। तो आम विश्वासी बन के चलना चाहते हो या परमेश्वर के आग से सामर्थ से भरे हुए विश्वासी बनना चाहते हो? तो अटैक के लिए तैयार हो जाइए और परमेश्वर हर एक अटैक में आपको विजय देगा। आमीन। हर एक अटैक में जो भी परेशानियां आए, बीमारियां आए, जो भी ऑब्स्टिकल्स आए, परमेश्वर उसमें से आपको निकालेगा। एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। एक बार एक हीलिंग कॉन्फ्रेंस, एक प्रोफेटिक हीलिंग डेलिवरेंस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, एक सभा चल रहा था जहाँ पे चंगाई के लिए प्रार्थना हो रही थी, हीलिंग के लिए और डेलिवरेंस छुटकारे के लिए प्रार्थना हो रही थी। तो जो प्रचारक था, प्रचार करने के बाद उन्होंने हीलिंग प्रेयर शुरू किया, उन्होंने प्रार्थना मास प्रेयर शुरू किया और सबके लिए ले हैंड करके उन्होंने प्रार्थना किया। उसके बाद एक पति और पत्नी आए सामने प्रार्थना के लिए, उन्होंने उनके लिए भी प्रार्थना किया, प्रोफेसाई किया और घोषणाएं की। उसके बाद मीटिंग खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ 1-1.5 घंटे के बाद उस पास्टर के पास फोन आया कि पास्टर, जिस कपल के लिए आपने प्रार्थना की थी उसमें से जो वाइफ है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और पता नहीं क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई, हमें जाके प्रार्थना करना पड़ेगा, चलिए। तो पास्टर भी चले गए। उन्होंने भी सोचा अरे क्या हो गया, इतना बड़ा हीलिंग मीटिंग हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके लिए इतनी घोषणाएं हुए, वाचाएं, इतने प्रोमिसेस को रिलीज किया गया, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट। पास्टर गए प्रार्थना करने के लिए। पास्टर ने जब दोनों को देखा, पति पत्नी को, तो वो समझ गए, जो प्रचारक था वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है बीच में, पति पत्नी के बीच में लड़ाई हुआ है, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से वाइफ ने सुसाइड करने की कोशिश की। पास्टर ने कुछ नहीं कहा उस टाइम पे, उन्होंने प्रार्थना की, दोनों परिवारों को शांति की बातें बताई, जैसे उस टाइम पे माहौल होता है, कुछ कह नहीं सकते। पास्टर ने दोनों के ऊपर प्रार्थना की और वो निकल गए। कुछ टाइम बाद वो जो कपल था, वो जो पति पत्नी थे, उन्होंने कलीसिया छोड़ दिया, उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रही हूँ? आपके ऊपर प्रोफेसीज हो सकते हैं, हीलिंग की घोषणाएं हो सकती हैं, छुटकारे के प्रॉमिसेस को रिलीज किया जा सकता है। जैसे ही वो रिलीज किया जाएगा, डेविल अपने एंजल्स को भी रिलीज करता है उसको चुराने के लिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि आप डेविल की वॉइस को सुनोगे या आप परमेश्वर के उन वाचाओं के ऊपर अड़े और खड़े रहोगे। आपके ऊपर है। आपका अगुआ जितना भी अनॉइंटिंग ऑयल डाल के आपके ऊपर ले हैंड कर सकता है, आपको डिलीवर कर सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित होके आपको निकाल सकता है हीलिंग प्रेयर करके, डिलीवरेंस प्रेयर करके, बट उसको संभाल के रखना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फिर कई बार हम बोलते हैं कि कलीसिया मेरा साथ नहीं देता, मेरे अगुए मेरे साथ नहीं देते, जिसके साथ हम खाते पीते थे उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। क्योंकि हम अपने कानों को वॉइस ऑफ द डेविल के थ्रू ओपन कर देते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि दुष्ट हमसे क्या क्या चीजें बोल रहा है। हम उस दुष्ट की आवाज़ों को सुन के उसके ऊपर चलने लग जाते हैं और हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनना भूल जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, बी स्टिल एंड नो आई एम द लॉर्ड। वो बहुत सी आवाज़ों के बीच में आपको अकेले में गुप्त में जाके परमेश्वर की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। कितने लोग जॉब लेने से पहले प्रार्थना किया? कितने लोगों ने? कितने लोगों ने शादी करने से पहले प्रार्थना किया कि मैं इस शादी करूं या ना करूं? एक नया बिजनेस शुरू करने से पहले कितने लोगों ने प्रार्थना किया? ठीक है, हम सब ने प्रार्थना किया, बट क्या हमें उत्तर मिला उस प्रार्थना का? या हम अपने आप उस प्लानिंग, उस स्ट्रैटेजी, उसके अकॉर्डिंग चल पड़े? हमने प्रार्थना तो सबने किया, बट क्या हमने परमेश्वर की आवाज को सुना या हमने डेविल की आवाज को सुना? अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था, अब्राहम देख इन तारों को, मैं तेरे बच्चों को इन तारों के समान बनाऊंगा। अब्राहम ने क्या किया? उसने वेट किया, विश्वास किया। अगर उसने वेट और विश्वास किया होता तो इश्माइल पैदा नहीं होता। कई बार हम लोग शॉर्टकट्स में फंस जाते हैं। हमें लगता है अरे परमेश्वर ने वादा किया है कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, मुझे फाइनेंशियल हीलिंग देगा, बट देखो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, मैं कलीसिया में आ रहा हूं, बट मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा। अब्राहम भी ऐसे हो गया था। उसका फेथ, क्योंकि उसने अपनी बीवी क्या सुना। उसकी बीवी ने बोला, बहुत टाइम हो गया यार, परमेश्वर ने तो बोला होगा, हो सकता है यही, इसी के थ्रू परमेश्वर हमें बच्चा देना चाहता हो। उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी, अपना योजना, अपना प्लान उसमें लगा दिया परमेश्वर के योजना को अलग करते हुए, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करना पड़ा। हर गलत निर्णय जो हम अपने जीवन में लेते हैं, हर एक गलत निर्णय का कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर परमेश्वर ने आपको बोला है वो आपको चंगा करेगा, परमेश्वर ने आपको बोला है कि वो आपको ब्लेस्ड लाइफ देगा, आपको अच्छा लाइफ पार्टनर देगा, तो वेट कीजिए, क्योंकि वो सही टाइम में कार्य करने वाला परमेश्वर है। इजराइलियों को कितने सालों में लेके गया परमेश्वर? कितने सालों में? कितने सालों में? कितने सालों में? कितने सालों में? जोर से, कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं है? और कितने दिनों का सफर था? क्यों? परमेश्वर उनको सिखा रहा था, परमेश्वर ट्रेन कर रहा था। कुछ चीजें जो इजरायली नहीं जानते थे, उन्होंने परमेश्वर को प्रॉपर रीति से देखा नहीं था। परमेश्वर दिखाना चाहता था, देख मैं तेरे लिए मन्ना भी बरसा सकता हूं, तेरे कपड़े फटेंगे नहीं, तू बढ़ता जाएगा, तेरे कपड़े भी बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर सिखा रहा था उनको। जब हमें अपना ब्लेसिंग, अपना आशीष मिलता नहीं है तो हम ढीले पड़ जाते हैं। हमने विश्वासी जीवन में भी हम ढीले पड़ जाते हैं। चर्च आना हम भूल जाते हैं। हम बोलते हैं अरे परमेश्वर ने तो प्रॉमिस तो किया था, बट मुझे तो मिला नहीं। 10 साल हो गया मैं कलीसिया में जा रही हूँ, 20 साल हो गया, इतने साल से मैंने बपतिस्मा ले रखा है, कुछ नहीं हुआ मेरे जीवन में। हम सब ने ऐसे सोचा होगा कभी ना कभी अपने लाइफ में। सोचा कभी? आपने सोचा कभी कि परमेश्वर इतने साल से तो मैं तेरे पीछे चल रहा हूं, तूने जो बोला मैंने किया, पर मेरे को जवाब ही नहीं मिला। अब चलो ये कलीसिया नहीं, दूसरे कलीसिया चले जाते हैं। यहां अनॉइंटिंग ऑयल में तो कुछ हुआ नहीं, फिर उस कलीसिया में चले जाते हैं जहां अनॉइंटिंग ऑयल पे विश्वास नहीं करते।
फिर वो मस्सा को आप मांगते हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो आज परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं वेट करना सीखूंगा, तेरे आवाज को सुन के मैं वेट करना सीखूंगा। कितने लोग वेट करना चाहते हैं? वेट नहीं करना चाहते? वेट नहीं करना चाहते? वेट करके बच्चा 9 महीने में निकलता है या फर्स्ट मंथ में निकल सकता है? अगर आप फर्स्ट मंथ में बोलो कि परमेश्वर बहुत हो गया पेन, जैसे लेडीज को पता होगा पेन बहुत हो गया, अरे अब नहीं होगा, परमेश्वर फर्स्ट मंथ में निकाल दे इसको, निकलेगा? आप कुछ भी कोशिश कर लो, अगर आप 6ठे महीने भी निकालोगे तो कॉम्प्लिकेशंस के साथ वो निकलेगा। इसलिए अपना बच्चा 9 महीने के बाद डिलीवर करना। 9 महीने से पहले अगर आप डिलीवर करने की कोशिश करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होगा जो आपको पूरा जीवन भर आपका उसका कॉन्सिक्वेंस देखना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, वेट करना सीखो। परमेश्वर की आवाज सुन के वेट करना सीखो। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में शैतान या डेविल, दुष्ट के बहुत अलग अलग नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं? कोई बता सकता है नाम? अलग अलग, द नेम्स ऑफ डेविल। इब्लीस, आरोप लगाने वाला, शैतान, लूसीफर, द मॉर्निंग स्टार, चुराने वाला, घात करने वाला, हत्या करने वाला, झूठा। वो आरोप लगाता है, जैसे अय्यूब के ऊपर आरोप लगाया था, और वो आप सबको देखता है कि इस पे मैं कैसे आरोप लगा सकता हूं, इसका जीवन मैं कैसे ले सकता हूं, इसकी सेवकाई को मैं कैसे खत्म कर सकता हूं, ये सही रास्ते में जा रहा है, पवित्रताई में जा रहा है, मैं इसको कैसे खत्म कर सकता हूं। तो आज हम देखेंगे स्ट्रैटेजीज क्या है, स्ट्रैटेजीज ऑफ द डेविल। कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? अय्यूब। पर आज हम चलेंगे लूका 4, 1 से लेकर 13। कई बार हमें लगता है सिर्फ नए नियम में ही डेविल, दुष्टात्मा के बारे में बताया है, बट पुराने नियम में, सॉरी, बट नए नियम में जब यीशु मसीह 40 दिन के फास्टिंग के बाद निकले तो पहला व्यक्ति कौन आया उनके सामने? पहला व्यक्ति कौन आया? कितने दिन की फास्टिंग? 40 डेज। आइए एक बार हम पढ़ेंगे, फिर हम वर्स बाय वर्स देखेंगे शैतान के स्ट्रैटेजीज में, इसमें से हम समझेंगे। और जब दुष्ट ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो क्या वो आपको और मुझे छोड़ देगा? यीशु मसीह जो परमेश्वर का पिता, उसके द्वारा वो जानता था कि यीशु मसीह इस समाज को बचाने वाला है, इस देश को, इस संसार को बचाने वाला है। उसने क्या किया? यीशु मसीह पे अटैक किया। इसलिए आपके ऊपर जो कॉलिंग है, जो एनॉइंटिंग आपके ऊपर है, जो मसा आपके ऊपर है, शैतान उसको देखता है और वो अटैक करने की कोशिश जरूर करेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी आप कैसे समझेंगे और उसकी स्ट्रैटेजीज को हम समझेंगे। आज एक बार पढ़ेंगे हम लूक 4 का 1 से लेकर 13 तक पूरा पढ़ेंगे। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वह दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यही रुकेंगे। जब यीशु मसीह उपवास करके निकला तो यीशु मसीह भूखा था, राइट? जब आप और मैं, जब हम फिजिकली वीक होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं या स्पिरिचुअली वीक होते हैं, उस टाइम शैतान आपको अटैक करेगा। फिजिकली जब आप शरीर में वीक होते हो, आप बीमार होते हो, जब आप इमोशनली, दिमागी रीति से आप वीक होते हो, और जब आत्मिक रीति से आप वीक होते हो, तीनों टाइम शैतान आपको अटैक करेगा। कितने लोगों ने देखा 40 डेज के फास्टिंग के बाद आपको अटैक्स बढ़ने शुरू हो गए? हुए? जिसने 40 दिन का उपवास रखा हो वो जानता होगा। जैसे ही आप 40 दिन का उपवास रखोगे, अगर आपने नहीं किया
तो मैं आपको एनकरेज करती हूँ 40 दिन का उपवास ज़रूर रखिए और उसकी सामर्थ को मांगिए, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद 40 दिन का उपवास रखा और आप और मैं भी रख सकते हैं। ऐसे ये मत सोचेगा कि मैं कैसे रखूं 40 दिन का उपवास। शुरू कीजिए और आप रख सकते हैं। तो क्या होगा, फिजिकली जब हम वीक होते हैं, जब हम भूखे होते हैं, जब फिजिकली हम वीक होते हैं, इमोशनली और स्पिरिचुअली हम वीक होते हैं, उस टाइम शैतान हमें अटैक करेगा। हम डिप्रेस्ड होते हैं, किसी ने हमें हर्ट किया, हमारे दिल में एक दर्द है, एक बिटरनेस है, उस टाइम शैतान आपको अटैक करेगा। किसी ने आपको गुस्से में कुछ बोल दिया और डेविल यही बार बार आपको बोलेगा कि देख, मैंने बोला था ना इसको तेरे साथ नहीं रहना चाहिए, ये कंपनी तेरे ठीक नहीं है। आपके मैन ऑफ गॉड ने या आपके स्पिरिचुअल अथॉरिटी ने आपको कुछ कह दिया, डेविल तुरंत बोलेगा, देख तुझे कैसे बोल दिया, तू तो इतना आत्मिक है, तेरे साथ तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। जब डिप्रेस्ड, जब आप हर्ट होते हो, सक्सेस के हाईएस्ट लेवल में आप होते हो, घमंड से शैतान डेविल आपको खत्म कर देगा। सक्सेस के उस लेवल तक आप पहुंच गए हो, उस टाइम डेविल घमंड आपके अंदर लाके आपको नीचे गिरा देगा। और परमेश्वर घमंड से घृणा करने वाला परमेश्वर है। जब लोग आपकी जय जयकार करें, वाह क्या गाया, क्या खाना पकाया, उस टाइम डेविल घमंड को लेके आएगा और आपको खत्म कर देगा। क्या प्रचार किया, क्या व्हाइट शीट बिछाया, क्या कैमरा, क्या प्रोजेक्शन, क्या क्रिएटिविटी, आपके अंदर वो घमंड लेके आएगा और आपको गिरा देगा। क्योंकि वो क्या चाहता है, आप गिर जाओ और परमेश्वर की योजना से हट जाओ। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे सिस्टर। उत्तर दिया, तीन। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। बस वो आपको रीजनेबल लाइंस बताएगा कि क्यों आपको करना चाहिए। यहां शैतान ने यीशु मसीह को क्या बोला, यू आर द सन ऑफ गॉड, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू बोलेगा तो हो जाएगा। शैतान आपको रीजनेबल चीजें बताएगा कि क्यों आपको ये काम करना चाहिए, और अगर आपने वो काम कर लिया, क्या यीशु मसीह उस टाइम बोल सकता था? बोल सकता था। और क्या वो पत्थर रोटी बनता? 100% बनता। जो मुर्दों को जिलाने की सामर्थ रखता है, क्या वो पत्थरों को रोटी नहीं बना सकता? परंतु यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं करूंगा? नहीं। शैतान आपको रीजनेबल लाइंस देगा, वो रीजंस देगा क्यों आपको ये काम करना चाहिए, और आपको गिराने की कोशिश करेगा। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, शैतान आपको रीजंस देगा। और आपको रीजंस इतना रियल लगेगा कि आपको लगेगा मुझे करना चाहिए, ये सच में करना चाहिए मेरे को। अरे मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, मेरा दोस्त भी करता है, मेरे को भी करना चाहिए। लेकिन देखो तेरे सारे दोस्त तो सिगरेट पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तेरे को भी करना चाहिए, क्या हो गया इसमें? बाइबल में भी तो लिखा है थोड़ा सा शराब पेट के लिए अच्छा होता है, थोड़ा सा वाइन पेट के लिए अच्छा होता है। वो रीजन देने लगता है आपको, और आपको रीजंस ऐसे रियल लगने लगते हैं कि आपको लगता है मेरे को भी करना चाहिए। तीसरा हम देखेंगे, आपके फ्लैश को, आपके शरीर के लालसाओं को पूरी करने की कोशिश करता है शैतान। यहां यीशु मसीह भूखा था और शैतान ने क्या बोला, इन पत्थरों को बोल रोटी बन जा। आपके जो शरीर के लालसाएं हैं, द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश, उसको पूरी करने की कोशिश करता है शैतान। जब आप कहीं पे जैसे लेडीज सेल देखते हैं या नया ड्रेस देखते हैं, तो एकदम से क्या होता है, एकदम से क्या होता है, खरीदने की इच्छा होती है। अरे कितना अच्छा कलर, न्यू डिजाइन्स आया, न्यू ट्रेंड निकला, अरे जाके लेना चाहिए। नए जूते आए, नया फोन आया, नया बाइक आया, ले लेना चाहिए यार, ईएमआई पे ले लेंगे, कुछ भी करके ले लेंगे हम। आजकल तो बजाज फाइनेंस में कपड़े भी लोन पे आ सकते हैं ना, कपड़े भी ले सकते हैं लोन पे।
परंतु परमेश्वर ने क्या बोला, मैं तुझे लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। और उसको हम भूल के हम ईएमआई में कार्ड स्वाइप करके हम ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम पछताते हैं, अरे नहीं लेना चाहिए था। कुछ लेडीज खरीदने के बाद फिर पछताती है, मैंने क्यों ले लिया। उस टाइम तो बहुत अच्छा लगा, कलर अच्छा लगा, बट ट्राई करना भूल गए थे। फिर जाके जब वापस देते तो बोलते हैं मैडम डिस्काउंट में था, वापस नहीं कर सकते। कितने लोगों के साथ हुआ आपके साथ लेडीज? अरे आज नहीं हुआ। अनीता सिस्टर बोल रही मेरे साथ तो हुआ। जेंट्स के साथ भी होता है, शर्ट देख लिया, जूते देख लिए, मोबाइल देख लिया, गैजेट्स देख लिए और जाके ले लेते हैं। कुछ नहीं देखा। चर्च से बाहर निकलते हुए बहुत भूख लग रही थी, डाइटिंग में थे, परंतु बाहर लटका हुआ पनीर टिक्का और बाकी टिक्के इतने अच्छे लगे, हमने करके सब कुछ खा लिया। फिर रात को पूरी रात नींद नहीं आई। डिजायर्स ऑफ द फ्लैश, डिजायर्स ऑफ द फ्लैश। शैतान हमेशा आपके शरीर के लालसाओं को, उसकी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करेगा। वो पूरा एफर्ट डालेगा कि आप शरीर की इच्छाओं को, लालसाओं को पूरा करो। कई बार आत्मा हमें बोल रही होती है प्रार्थना करो प्रार्थना करो, परंतु शरीर बोल रहा होता है नहीं यार कोई बात नहीं, चर्च में इतना तो अच्छा सरमन सुन के 3 घंटे चर्च में बिता के आए, अब क्यों बाइबल पढ़ना, अब सो जा, कल सुबह देखेंगे। शैतान चाहता नहीं है, वो आपके शरीर के लालसाओं को पूरे करने की कोशिश करता है। जितने लोग सेवकाई में होते हैं, बेस्ट डायलॉग जो शैतान आपके कानों में बोलेगा ये है, कुछ नहीं रखा सेवकाई में, घर कैसे चलाएगा, बीवी को कपड़े कैसे लेके देगा, बच्चों के स्कूल के एजुकेशन कैसा पूरा होगा। शैतान हमारे कानों में बोलता है, पर उस टाइम आपने अटैक करना है, क्योंकि आपने बोला यीशु मसीह ने मुझे चुना, मुझे अलग किया, उसने बोला मैं तेरे लिए सब कुछ करके दिखाऊंगा। आमेन, आमेन। चौथा हम पढ़ेंगे लूक 4:5 से लेकर 8 तक। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत का सारा राज्य दिखाया और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब कुछ तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ठीक है, शैतान आपको क्या कहेगा? वो बोलेगा कि परमेश्वर के जो लॉज हैं, जो परमेश्वर के वाचाओं को तुम ओबे नहीं करो। वो डिसओबीडियंस का सीड आपके अंदर डालना चाहता है। वो जो डिसओबीडियंस का जो बीज है वो आपके अंदर डालना चाहता है, ताकि आप परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट काम करो। पर यीशु मसीह ने क्या बोला? कि परमेश्वर ने बोला किसी के सामने प्रणाम नहीं करना। और कई बार हमें लगता है कि शैतान वीक है, उसको वचन जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक पूरा पता है। वो एक वर्शिप लीडर रहा, जो एक आराधक था। वचन को इधर से उधर कैसे कोट करना है, कैसे अगेंस्ट कोट करना है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए आपको जानना जरूरी है उसकी स्ट्रैटेजी क्या है आपको गिराने की। तो चौथा पॉइंट क्या था? डिसोबे गॉड्स वर्ड। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, डिसओबे गॉड्स वर्ड। 5वां, वो आपको शॉर्टकट्स देगा। भूख लगती है तो सबसे आसान चीज क्या है बनाने के लिए? मैगी या आमलेट बना लो। शैतान भी ऐसे ही करता है। आपको कुछ चीज चाहिए, उसने आपके सामने ऑफर कर दिया, आप शॉर्टकट में फंस गए, जिस प्रकार अब्राहम शॉर्टकट में फंस गया। मेरी प्रार्थना है कलीसिया, आप शॉर्टकट में अपना जीवन खत्म नहीं करेंगे। आप वेट करेंगे। परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस किया वो आपको घर देगा, आप वेट करोगे। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया आपके लड़की के लिए अच्छा जीवन साथी आएगा,
आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आप वेट करोगे। आप पवित्रताई को छोड़ के अपवित्रताई के जीवन में नहीं जाओगे। उसने प्रॉमिस किया वो आपको चंगा करेगा, आप उसके प्रॉमिस के लिए वेट करोगे ताकि वो चंगाई को आप लो उसके समय के अनुसार, उसके समय के अनुसार। छठा, शैतान चाहता है कि आप उस पाप की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा उसको आप भूल जाएं। क्या बोला मैंने? पाप की वजह से जो कॉन्सिक्वेंस होगा उसको आप भूल जाएं। गुस्से में आके गाड़ी, फोन तो उठा के फेंक दिया, पर हम ये भूल गए अभी भी वो फोन ईएमआई पे था, अब दूसरा फोन तो लेना पड़ेगा, एक और ईएमआई। गुस्से में जाके मम्मी ने जो खाना बनाया था उठा के प्लेट फेंक दिया, पिचाक, मेरे को नहीं चाहिए आज खाना, पर ये भूल जाते हैं उसी घर में नेक्स्ट आना है वापस। गुस्से में आपने बॉस को जाके उल्टा सीधा बोल दिया, अरे मेरे को तूने बोला, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, मेरे को तूने बोला। अगले दिन आपने देखा रेजिग्नेशन लेटर। गुस्सा तो आपने दिखा दिया, और शैतान चाहता है कि आप उसका कॉन्सिक्वेंस भूल जाए। आपने सुना है जब मर्डर का जब वो चलता है तो यही बोलते हैं, अरे हमने गुस्से में कर दिया था। क्यों? उनको पता नहीं है कि ये करने से उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। उस टाइम वो भूल जाते हैं और शैतान उनको भुलाता है ताकि वो काम वो कमिट करे, वो सिन, वो अडल्ट्री कमिट करें। बीवी से गुस्सा हो गए, जाके रिसेप्शनिस्ट के साथ अच्छा सेटिंग बना दिया, कॉन्सिक्वेंस तो भूल गए, रिसेप्शनिस्ट महंगी पड़ेगी। कल मैं किसी क्लाइंट से मिल रही थी। जैसे आप सबको पता है कि हमारा फार्मा का भी बिजनेस है, साथ में फुल टाइम मिनिस्ट्री में हम और पार्ट टाइम जॉब बिजनेस में। उल्टा नहीं, फुल टाइम बिजनेस और पार्ट टाइम मिनिस्ट्री नहीं, हमारा फुल टाइम मिनिस्ट्री और पार्ट टाइम बिजनेस है। तो कल मैं जब एक क्लाइंट से मिल रही थी, बाहर आके मैं केमिस्ट से मिलने लगी, तो केमिस्ट ने मेरे को बोला, मैडम कुछ करवा दो ना, कुछ एक्स्ट्रा कुछ करवा दो। मतलब जब हम मेडिसिन देते हैं वो बोलते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा स्कीम दे दो, फ्री में दे दो, हमें कुछ माल दे दो, हम निकाल देंगे। तो मैंने उसको बोला कि भाई क्यों, तेरी वाइफ प्रेग्नेंट है क्या? बोलते मैडम कैसे बात कर रहे हो, मेरी तो शादी नहीं हुई अभी तक। मैंने बोला फिर तू किसके लिए सामान खरीद रहा है, जब शादी नहीं हुई तो किसके लिए? बोलते गर्लफ्रेंड तो है। मैंने बोला फिर तो महंगी पड़ गई तेरे को गर्लफ्रेंड, इससे अच्छा है गर्लफ्रेंड रखने से अच्छा तू शादी कर ले। बोलते कौन शादी करेगा अभी? गर्लफ्रेंड रखना है पर शादी नहीं करना। शैतान क्या चाहता है? आप कॉन्सिक्वेंस भूल जाएं। जब आपने शादी करना ही है तो पहले कर लो ना, क्यों गर्लफ्रेंड वो रिलेशन मेंटेन करना है? कई बार लोग बोलते हैं हम ट्राई करेंगे, हम रिलेशनशिप देखेंगे कैसे चलता है, सेटिंग बैठता है या नहीं बैठता, एक साल हम देखेंगे। वो एक साल देखने से अच्छा प्रार्थना में बैठो, परमेश्वर आपको उसी टाइम बता देगा शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस जॉब पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस करियर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते नहीं हैं और वॉइस ऑफ द डेविल के साथ हम अपने कानों को लगा देते हैं। 7th लास्ट स्ट्रैटेजी जो शैतान हमारे जीवन में यूज करता है, हम पढ़ेंगे लूक 4:9 से लेकर 11 तक। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के अंकुरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें, और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। ठीक है, 7th स्ट्रैटेजी है जो शैतान की वॉइस है, इतने पावरफुली आपके कानों में बात करेगी, आपको लगेगा सच में मुझे ये करना चाहिए, और वो फोर्स करेगा आपको वो काम करने के लिए। इतने पावरफुली वो आपके कानों में बोलेगा, आपको फोर्स करेगा, अरे परमेश्वर की योजना है तेरे लिए, उसने बोला है ना वो तेरी रक्षा करेगा, तो यहां से अगर छलांग मार लेगा वो रक्षा कर लेगा तेरी, करके तो देख एक बार। भजन संहिता 91, तेरे 1000, तेरे दाएं 1000, तेरे बाएं 10,000, परंतु तेरे ऊपर कोई आंच ना आने देगी। वही
प्रॉमिस हम क्लेम करके सड़क में चल लेते हैं और रोड क्रॉस करते हैं। परमेश्वर तूने बोला तेरे दाएं 1000 तेरे बाएं 10,000, परंतु मेरे ऊपर आंच ना आने देगी, मैं जा रहा हूं, मुझे बचा लेना। पटक! क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। हमने प्रॉमिस वचन तो पकड़ लिया, बट वो वचन उस टाइम आपके लिए वो रेमा वचन नहीं था। पतरस को परमेश्वर ने बोला पतरस तू निकल और चल पानी में, बाकी चेलों के लिए वो रेमा वचन नहीं था। शैतान वचन को लेके आपके ऊपर फोर्स करेगा ताकि आप उसको ऊपर चलो, परंतु आपको उस टाइम बुद्धि का यूज करना है कि क्या मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने यूज किया। यीशु मसीह ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला परखो मत, क्योंकि एक ही जगह परमेश्वर ने बोला मेरे को परख के देखो। किसमें? दशांशों में परखना। और कहीं भी परमेश्वर ने ये नहीं बोला मेरे को परख के देखो। और यीशु मसीह उस वचन को जानता था। हम अटैक कैसे कर पाएंगे अगर हमें वचन नहीं पता? तो आज आपने कितने स्ट्रैटेजीज सीखे डेविल के? कौन बता सकता है 7 स्ट्रैटेजीज? 7 स्ट्रैटेजीज कौन से हैं जो डेविल हमारे कानों में आकर बताएगा ताकि आपको पता चले ये पवित्र आत्मा की ओर से है या शैतान की ओर से? कोई भी एक व्यक्ति? अंश, आप बता पाओगे? जिसने नोट डाउन किया, कोई व्यक्ति जिसने नोट डाउन किया? यतिक को दे दीजिए जिसने नोट डाउन किया। और जिसने नोट डाउन नहीं किया तो ये टाइम है आप नोट कर सकते हैं ताकि आप घर जाके इस वचन पे दोबारा मनन कर सकते हैं। और जब वॉइस ऑफ द डेविल आपसे बात करेगा आपको पता होगा ये पवित्र आत्मा की आवाज नहीं है परंतु शैतान की आवाज है, क्योंकि उसका स्ट्रैटेजी ऐसे है काम करने का। आप स्ट्रैटेजी समझ पाओगे आप बच जाओगे, परंतु आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता तो आप बच नहीं पाओगे। बताइए। सबसे पहले कि जब हम शरीर से बीमार या कमज़ोर होते हैं या स्पिरिचुअली या इमोशनली जब हम कमज़ोर होते हैं तब शैतान हमें हमारे Attack ऊपर करता है। हमला करता है। नंबर Second. 2, जब हम हाइट ऑफ सक्सेस में सबसे ऊपर होते हैं तब शैतान हमारे ऊपर ईगो से हमला करता है। ठीक है, ये उसी पॉइंट में है। फर्स्ट पॉइंट में ही ये पॉइंट इंक्लूडेड है। ठीक है, सेकंड? शैतान हमारी जो फिजिकल हमारी जो नीड्स हैं, नीड्स नहीं जो हम चाहते हैं कि हम करें, फ्लैश, हाँ, उसे पूरा शरीर के करने जो की लालसाएं हैं, शरीर के लालसाओं को पूरे करने की कोशिश करता है शैतान। सेकंड पॉइंट था शैतान इतना रीजनेबल साउंड करता है कि हमें लगता है कि हमें करना चाहिए। वो ऐसी ऐसी बातें हमें करके हमें मोल्ड करने की कोशिश करता है। अभी लगता है अब तो कर लेना चाहिए हमें, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। ठीक है, एक है तीसरा हो गया। चौथा, परमेश्वर डिसोबे गॉड्स वर्ड। हाँ जी। एक शैतान हमें शॉर्टकट की तरफ ले जाता है। अभी मत पढ़ना, लास्ट में पढ़ना, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना। शैतान आपको बोलेगा, बट आप क्या बोलोगे? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है जो थोड़े में विश्वासी योग्य होगा वो उसको बड़े में बड़ा। शैतान चाहता है कि जो हम सिन करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें पता ना हो। हाँ जी। जैसे दोस्त घूमने जा रहे हैं, मम्मी ने आपको बोला बेटा बैठ के पढ़ाई करना, बट दोस्त तो घूमने गए। आपने बोला कोई बात नहीं मम्मा मैं घूम के आऊँगा, बट आपको ये नहीं पता था मम्मी ने एक गिफ्ट रखा था, जब आप मम्मी शॉप से वापस आएंगी तो यतिक पढ़ के बैठा होगा तो मैं ये गिफ्ट दूंगा। पर शैतान ने आपके कान में क्या बोला? अरे पढ़ मत यार, घूम के आजा दोस्तों के साथ। उसका कॉन्सिक्वेंस वो भुलाने की कोशिश करता है। और नेक्स्ट हमने लूक 4:19-14 में पढ़ा कि शैतान हमारे ऊपर परमेश्वर के वचन से ही हम पे कहेगा। हाँ जी, और वो हमें फोर्स करेगा सिन को करने के लिए। उससे परमेश्वर का वचन इतने स्ट्रांगली हमसे बोलेगा, इतने पावरफुली बोलेगा कि अब तो कर लेना चाहिए। मेरे को इस लड़की से शादी नहीं करना, वो अविश्वासी लड़की है। अरे कोई बात नहीं, परमेश्वर चर्च तो आती है, वो बैप्टिज्म ले लेगी, नहीं करना। नहीं, शैतान बोलेगा अरे कर लेना चाहिए। तो वचन में लिखा है कि आत्माओं को बचाओ, मैं आत्माओं को बचा रहा हूं। परमेश्वर शादी करके पत्नी भी नहीं आती और पति भी नहीं आता।
7 स्ट्रैटेजीज आज हमने सीखा। अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर जो वॉइस ऑफ द डेविल है उसको, उसके स्ट्रैटेजीज को जो आज हमने सीखा परमेश्वर, जब वो स्ट्रैटेजीज हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमें मदद करना। ये वचन उस टाइम हमें याद आए कि शैतान का वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज है हमें खत्म करने के लिए, हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए। परमेश्वर से बुद्धि मांगिए इस टाइम, क्योंकि बुद्धि के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने भी उस टाइम जब शैतान ने यीशु मसीह को टेस्ट किया, टेम्प्ट किया, उस टाइम यीशु मसीह ने वचन के साथ साथ बुद्धि भी इस्तेमाल किया। इस टाइम अपने मुंह को खोल के बोलिए, परमेश्वर मुझे अपनी बुद्धि दे कि उस टाइम राइट वे में मैं उस परिस्थिति से निकल सकूं। मैं शैतान की योजनाओं में नाश ना हो, खत्म ना हो, परंतु तेरी योजना जो तूने मेरे लिए रखी है उस योजनाओं पे मैं चलूं। मुझे मदद कर परमेश्वर, मुझे मदद कर। अंत में मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूं। 13 हम पढ़ेंगे। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। जब शैतान ये सब कुछ कर चुका था तो वचन बताते हैं कुछ समय के लिए वो चला गया, परंतु वो वेट कर रहा था मैं कब दोबारा अटैक करूं। इसका मतलब जब शैतान ने जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, वो बार बार उसको अटैक करने की कोशिश कर रहा था। क्या आप और मैं बच सकते हैं? क्या हम बच सकते हैं? वो तो अटैक करने की कोशिश करेगा, पर हमें अपनी तलवार, अपना वर्ड ऑफ गॉड, अपनी बुद्धि से हमें बचना है। फिर पढ़ें एक और बार 13। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। इंग्लिश में लिखा है until an opportune time, मतलब शैतान ढूंढता है मैं कब वापस आके अटैक करूं। कब आप वीक हुए, फिजिकली स्पिरिचुअली आप कब वीक हुए और मैं कब अटैक करूं। वो बार बार आपको अटैक करने की कोशिश करेगा, परंतु गिरना नहीं, आपने फंसना नहीं, उसके स्ट्रैटेजीज में आपने खत्म नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर की बड़ी योजना आपके जीवन से। आमेन।